Hi, this is Nivedita, and in this video we are going to learn the difference between farther and further. So, इन दोनों की स्पेलिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है ए और यू का, बट इनके मीनिंग में और इनके यूजेज में बहुत डिफरेंस है. देखते हैं क्या. फार्दर का मतलब होता है दूर या आगे, वही फर्दर का मतलब भी हिंदी में होता है आगे, लेकिन इनके यूजेज में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? ये जो फार्दर होता है ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यूज़ होता है, वो भी फिज़िकल डिस्टेंस, लेकिन जो फर्दर होता है उसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही होती है, फिगरेटिव डिस्टेंस की बात हो रही होती है. मतलब जब हमें कुछ ऐसा कहना है कि इसके आगे या समथिंग मोर, समथिंग एडिशनल, तब हम वहाँ पर फर्दर का यूज़ करते हैं. और जहाँ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट पे बात चल रही हो तो वहाँ पे फार्दर का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. माई हाउस इज़ फार्दर फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हियर. यहाँ पे हम डिस्टेंस बता रहे हैं कि मेरा घर उसके घर से दूर है. मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और उसका घर यहाँ पर है और मेरा घर यहाँ पर है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरा घर है वो उसके घर के कंपैरिजन में दूर है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ही वेंट 2 किलोमीटर्स फार्दर फ्रॉम द स्कूल. मतलब वो स्कूल से 2 किलोमीटर दूर या आगे चला गया था. तो यहाँ पे भी डिस्टेंस की ही बात हो रही है. अब मान लीजिए हमने कहा आई वॉन्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इशू. तो यहाँ पे कोई फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो इशू है इस पर मुझे और जानकारी चाहिए, मतलब इसके आगे की जानकारी चाहिए. तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आई वॉन्ट समथिंग मोर, समथिंग एडिशनल. तो जब इस तरीके की बात करनी हो जिसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस ना हो पर फिर भी हमें आगे कहना हो, तो वहाँ पे लगता है फर्दर. एक और एग्जाम्पल देखें. आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर. मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ. तो यहाँ आगे पढ़ने का मतलब मैं दूर नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई आगे और करना चाहती हूँ. इसी फर्दर का इस्तेमाल एज अ वर्ब भी होता है, जैसे आई वॉन्ट टू फर्दर माई एजुकेशन या माई करियर. मतलब मैं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती हूँ. तो यहाँ पे जो फर्दर है ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, जिसका मतलब आगे बढ़ाने से है कि मैं अपना करियर और आगे बढ़ाना चाहती हूँ या अपनी पढ़ाई और आगे बढ़ाना चाहती हूँ. इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस. बिफोर मूविंग डैश मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल. जनरली क्या होता है जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं कि आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वहाँ आगे बढ़ने के सेंस में हम फिज़िकली आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसा कहना चाह रहे होते हैं. तो वो जो हम आगे कह रहे हैं इट शुड बी विथ फर्दर. तो बिफोर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल. वहीं दूसरे सेंटेंस पे आए. जनरली आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आगे की जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें. तो वही हमने लिखा है कॉल 919876543210 फॉर डैश डिटेल्स. तो वो आगे की जानकारी कौन सी होगी? फर्दर वाली, ना कि फार्दर. अगले सेंटेंस पे आए. WHO हैज़ गिवन डैश इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू कॉम्बैट कोविड-19. मतलब WHO ने आगे इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कोविड-19 से कैसे हमें सामना करना है या कैसे उससे लड़ना है. तो यहाँ पे जो आगे है वो अगेन फर्दर वाला है, FUR. नेक्स्ट सेंटेंस पे आए. इंदौर इज़ डैश फ्रॉम जबलपुर दैन भोपाल. तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिज़िकल डिस्टेंस की, कि जो इंदौर है वो जबलपुर से ज़्यादा दूर है भोपाल के कंपैरिजन में. मतलब जितना दूर जबलपुर से भोपाल है उससे ज़्यादा दूर इंदौर है. तो यहाँ पे हम फिज़िकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर होगा फार्दर, FAR. नेक्स्ट पे आए. ही शुड नॉट बी गिवन डैश पनिशमेंट. अब वो ये कह रहे हैं कि उसको आगे और पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. मतलब यहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही. तो यहाँ पे जो हम और कहना चाह रहे हैं या आगे कहना चाह रहे हैं दैट इज़ विथ फर्दर. नेक्स्ट सेंटेंस. हाउ मच डैश इज़ द रेलवे स्टेशन. अब यहाँ पर दूरी की बात हो रही है जो कि फिज़िकल डिस्टेंस होगा, तो आंसर होगा आपका फार्दर. एंड द लास्ट वन इज़ यू विल गेट डैश इन योर करियर इफ़ यू स्टडी हार्ड. मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने करियर में बहुत आगे जाओगे यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे जो हम आगे कहना चाह रहे हैं दैट इज़ विथ फर्दर, ना कि फिज़िकल डिस्टेंस. सो
आई होप आपको फर्दर और फार्दर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हालांकि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं दे यूज़ दीज टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली, वो इन दोनों में से किसी भी शब्द का यूज़ कहीं पर भी कर लेते हैं। अगर आपको भी कन्फ्यूजन है कि फर्दर और फार्दर में हम कब कौन सा यूज़ करें स्पोकन में, तो यू कैन गो विथ फर्दर ऑलवेज। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तो फर्दर की जगह फार्दर और फार्दर की जगह फर्दर आप नहीं लिख सकते। सो better be careful during your exams. So that's all for this video. Thanks for watching.